आप देख रहे हैं 5 की बात। उत्तर प्रदेश की रेरा ने घर खरीदारों के हित में एक फैसला लिया है। अब बिल्डर्स को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ साफ बताना होगा। अब तक कई बिल्डर्स कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे का पैसा घर खरीदारों से मांगते थे। घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत देनी पड़ती है। कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है और कई बिल्डर ये बताते ही नहीं कि कारपेट एरिया कितना होगा। लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया यानी कि जिसमें कॉमन एरिया भी शामिल होता है उस पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे। तो क्या कहा है, पहले इस ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। यूपी रेरा ने यह कहा है कि सुपर एरिया पर फ्लैट की बिक्री अवैध मानी जाएगी। कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना होगा। सुपर एरिया का कोई औचित्य नहीं है। रेरा अधिनियम में सुपर एरिया की कोई परिभाषा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के समय फ्लैट की संख्या, दूसरी जगहों का उल्लेख होता है। यूपी रेरा के पोर्टल पर बिक्री के लिए एक मॉडल समझौता है। मॉडल समझौता कारपेट एरिया पर ही आधारित है। तो ये इसके मतलब क्या है और इसके क्या असर होंगे? हमारे साथ इस समय जुड़े हैं यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी। आपका धन्यवाद एनडीटीवी को समय देने के लिए। संजय जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि यूपी रेरा ने जो ये आदेश दिया है उसका क्या विस्तार है, इसके बारे में हमें बताइए कि ये ऑर्डर है क्या। देखिए, इसमें जो रेरा अधिनियम है 2016 का, रेरा एक्ट 2016 और यूपी रेरा रूल्स 2016 और रेगुलेशन जो है, उसमें एक्ट में बहुत साफ लिखा है कि कुछ चीजें उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है। जैसे ओपन पार्किंग स्पेस को बेचा नहीं जाएगा, केवल अलॉट किया जाएगा। मतलब अलॉट इन द सेंस किसका कहां पे होगा, जिससे आपसी कोई विवाद ना हो, वो असाइन किया जाएगा कि ये एरिया इनके पार्किंग का है, फ्लैट नंबर ए, फ्लैट नंबर बी, फ्लैट नंबर सी। उसी प्रकार, क्योंकि एक होता है सुपर एरिया जिसपे बिल्डर्स आज तक प्रॉपर्टी डील करते थे विद द अलॉटीज, होम बायर्स। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि होम बायर्स को पता नहीं होता है कि सुपर एरिया में कितना उनका एक्चुअल जो 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 खरीद रहे हैं अपार्टमेंट या पेंट हाउस या जो भी, तो उसमें कितना फ्लैट वगैरह जो भी, तो उसमें कितना उनका पोर्शन है और कितना कॉमन एरिया का या कम्युनिटी एरिया का उनके फ्लैट पे लोड किया गया है। तो सुपर एरिया लोडिंग का एक जो फॉर्मूला इनका होता है, जो स्टैंडर्ड रूप से 15% से 20% के बीच होना चाहिए, वो 45-50% तक लोड कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो रेरा अधिनियम है उसमें बहुत साफ है कि आप कारपेट एरिया पे ही, क्योंकि जो आपका सेल डीड बनता है, जो विक्रय पत्र होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप अपने नाम से एक बैनामा करते हैं, तो उसमें कारपेट एरिया ही मेन होता है, जो आपका अपना पोर्शन होता है जो आप यूज करते हैं। तो अब हम लोगों ने कह दिया है कि कॉमन एरिया को आप अपने कैलकुलेशंस में जो भी करना कर ले, लेकिन अलॉटी को, होम बायर को आप साफ रूप से बताएंगे कि वो कितने कारपेट एरिया वो उनको बेचने जा रहे हैं और कारपेट एरिया कितना है जिसके ऊपर वो उनसे कीमत ले रहे हैं। जैसे अगर 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है, तो आज की तारीख को 3000 का भी सुपर एरिया हो सकता है, 3500 का भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। तो अब उनको साफ कहना होगा कि 2000 ये कारपेट एरिया है और 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम आपका 20 लाख रुपया या वॉट एवर एक्स अमाउंट हम चार्ज करेंगे। तो उसमें फिर आगे चल के मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा और जब ये कारपेट एरिया पे अपना पूरा कंपटीशन करेंगे तो फिर मार्केट में कंपटीशन होगा कि अगर कोई बिल्डर कारपेट एरिया ज्यादा रखेगा तो वो पकड़ में आएगा, क्योंकि आज सुपर एरिया कितना लोड कर रहा है कोई समझ नहीं सकता है। एक कॉमन अलॉटी नॉर्मल होम बायर समझ नहीं सकता है कि कितना वो लोड कर रहा है, तो उसमें वो हरदम कंफ्यूजन के स्टेट में वो गुमराह हो सकता है। लेकिन कारपेट एरिया तो आराम से आप नाप सकते हैं कि आपने कितना बिल्टअप एरिया खरीदा है और उसमें इतना कारपेट एरिया। बिल्टअप एरिया का मतलब होता है कारपेट एरिया प्लस जो आपके वॉल्स के अंदर होता है। तो आपको आगे से जितना भी आप बेचेंगे वो सुपर एरिया पे ना बेच करके स्पष्ट रूप से बिल्टअप और कारपेट पे आप बेचेंगे।
काफी इसमें एक तरह से पारदर्शिता दिख रही है। स्पष्ट रूप से जो एरिया सुपर एरिया पे मकान नहीं बिक सकेंगे, ये इसमें साफ कर दिया गया है। तो इससे पारदर्शिता लगता है कि बढ़ेगी, पर इसके क्या असर दिखाई देंगे घरों की कीमत पर? कहीं बिल्डर्स इसे मानेंगे? बिल्डर्स पर क्या असर होगा? क्या मकान के दाम बढ़ जाएंगे? इस तरह का भी की कोई आशंका है? देखिए, इसमें पहले भी जैसा 1,000 स्क्वायर फीट का कोई खरीदता था तो बिल्डर 1,500 भी उसमें सुपर एरिया बोल के बेचता था, 1,800, 2,000 या 1,200। तो वो एक रेंज उसके पास था। तो वो बिल्डर की निष्ठा और वो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता था और मार्केट पे डिपेंड करता था, डिमांड सप्लाई पे। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वो लोड ज्यादा करता था। अब जब आप बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया पे बेचोगे, ये नापा जा सकता, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी होम बायर या बिल्डर अलॉटी ये पता नहीं कर सकता कि क्लब का कितना हिस्सा मेरे सुपर एरिया में आया, गार्डन का कितना आया, लॉन्स का कितना आया, पार्किंग का कितना आया। तो ये हरदम एक प्ले करने के लिए बिल्डर के पास में या प्रमोटर के पास में एक हैंडल होता था। लेकिन जब एक्ट ने ये कह दिया कि आप कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया पे आप करेंगे, आप सुपर एरिया पे नहीं करेंगे, तो उसी को हम लोगों ने इसको लागू कर दिया तत्काल प्रभाव से कि आप भविष्य में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया पे होंगे, जिसमें जो नापा जा सकता है। एनी अलॉटी कैन काउंट कि उसका कितना कारपेट एरिया, कितना उसका बिल्टअप एरिया। तो जितना उसका वॉल टू वॉल बाहर वाला आ रहा है इंक्लूडिंग ऑफ वॉल, वो उसका बिल्टअप एरिया हो गया। और बिल्टअप एरिया के वॉल के अंदर का जितना जहां आप कारपेट बिछा सकते हो, वो आपका कारपेट एरिया हो गया। तो एनीबडी कैन नाउ काउंट दिस, कैलकुलेट दिस एंड कैन क्वेश्चन द बिल्डर। और अगर बिल्डर उनको 2,000 बोल के 1,800 देगा, तो दे कैन ऑलवेज कम टू रेरा फोरम एंड फाइल अ कंप्लेंट एंड गेट अ रिलीफ एंड गेट, इफ ही हैज चार्ज मोर ही कैन गेट दैट मनी बैक। बट सुपर एरिया में ये करना बहुत कठिन काम है, अलॉटी के लिए नामुमकिन है। लेकिन हम लोग के लिए भी इतने लाखों फ्लैट्स में जाके हमारे पास भी सिस्टम नहीं है कि हम जाके उनको नाप जोक करके एग्जैक्टली बताएं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोगों ने एक्ट का कंप्लायंस को लागू करा दिया है। जी जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये साफ है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और ये बायर्स के पास विकल्प हो गया है कि अगर आपको ज्यादा का वादा करके कम एरिया बेचा जा रहा है या कीमत ज्यादा की ली जा रही है, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, रिफंड दे सकते हैं, बिल्डर के खिलाफ आप रेरा में जा सकते हैं। तो इस पर यह भी समझेंगे कि बिल्डर्स को इस पर क्या असर पड़ेगा और जो घर खरीदार हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज क्रिकेट से जुड़ी हुई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से केप टाउन टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से